साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट में यूसीसी को लेकर के याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जब आप याचिका लेकर के गए थे और आज वो मौका है जब पहला राज्य उत्तराखंड है जहां पर इसकी कमेटी की फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी गई मुख्यमंत्री को, किस तरह से होने वाला है यूसीसी? देखिए, पहली बात तो मैं उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वो संविधान निर्माताओं का सपना साकार करने जा रहे हैं। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। दुर्भाग्यवश फैमिली लॉ के मामले में, सिविल राइट के मामले में भारत में बहुविधान चल रहा था। हिंदू का अलग विधान, मुस्लिम का अलग विधान, पारसी का अलग विधान, ईसाई का अलग विधान। अब जो हिंदू कोड बिल बना, जो आजादी के बाद बना, उसमें महिला पुरुष के साथ भेदभाव नहीं किया, बेटे बेटी के साथ भेदभाव नहीं किया। लेकिन जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था, 1872 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बनाया, 1936 में उन्होंने पारसी मैरिज एक्ट बनाया, 1937 में उन्होंने शरीयत एक्ट बनाया, वो बिल्कुल भेदभाव करने वाला है। उसमें महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन माना गया है। 1937 में तो जो शरीयत एक्ट है उसमें जो बेटियों को थर्ड क्लास एक तरीके से माना गया। उनको न विरासत का अधिकार, न वसीयत का अधिकार, न गुजारा भत्ता का अधिकार, न बच्चा गोद लेने का अधिकार, कोई अधिकार ही नहीं दिया। अब मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड में जब यूसीसी आ रहा है तो पहली बात तो जो मुगल कालीन कुरीतियां थी, हलाला, मुता, मिस्यार, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, तहर्रुस, ये कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। जो अंग्रेजों के टाइम में कुरीतियां आई वो भी खत्म हो जाएंगी। शादी विवाह की उम्र सबकी एक समान हो जाएगी। सबकी शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा। गुजारा भत्ता का अधिकार सभी बेटियों को मिल जाएगा। विरासत, वसीयत का अधिकार सबको एक समान हो जाएगा। सौतन वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको हो जाएगा। तो ये एक तरीके से संविधान निर्माताओं को जो सपना वो भी साकार होगा। और जो भारत की संस्कृति है, भारत की संस्कृति में महिला को कभी सेकंड क्लास नहीं माना गया। हमारी संस्कृति है नारी तू नारायणी। हमारी संस्कृति है यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। दुनिया में 1100 रिलीजन है, उसमें केवल एक ही रिलीजन में महिलाओं की पूजा होती है, फीमेल गॉडेस की पूजा होती है। बाकी 1099 रिलीजन में फीमेल गॉड को पूजा करने लायक तो छोड़ो, उनको पूजा का अधिकार भी ठीक से नहीं मिला। मतलब ये माना सकता है कि यूसीसी मुख्यतः महिलाओं के अधिकारों को लेकर के केंद्रित है। बिल्कुल, यूसीसी का मतलब एक तरीके से किसी की मजहबी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मंदिर का घंटा वैसे ही बजेगा, आरती वैसे ही होगी, नमाज अजान वैसे ही होगी, चर्च गिरजाघर एज इट इज काम करते रहेंगे। केवल इतना हो जाएगा कि बहन बेटियों के साथ भेदभाव बंद हो जाएगा। जो भेदभाव को, जो कुरीतियों को जारी रखा गया है अपने पर्सनल लॉ के नाम पे, उनको अपराध घोषित कर दिया जाएगा। और ये कुरीतियां भी भारत की कुरीति नहीं है। सती प्रथा भारत की कुरीति थी, जो भारत में शुरू हुई वो बंद हो गई, उसके लिए कानून बन गया। लेकिन जो विदेशी कुरीतियां आई, मुगल कालीन कुरीति, बहुविवाह मुगल कालीन कुरीति आई, हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस, ये मुगल कालीन कुरीति, उन कुरीतियों पे कानून नहीं था। अब उत्तराखंड की सभी बेटियों को एक समान अधिकार हो जाएगा। वो बेटी हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, पारसी की हो, ईसाई की हो, या वो किसी से भी शादी करे, उसके सिविल राइट, ह्यूमन राइट में कोई अब इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों को मानना है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, ये उनके निजता है। धार्मिक धर्म के आधार पर जीने की कला जो है वो अपना उनका व्यक्तिगत अधिकार है और उस पर जो है ये कुठाराघात। वो संविधान की गलत व्याख्या है। संविधान रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का अधिकार नहीं देता। संविधान प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। यूसीसी कुप्रथाओं को खत्म करेगा। जो प्रथा है और रीति है, पूजा पद्धति की तरीका है, इबादत का तरीका, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। पॉलिटिकल इशू भी है, इसको लेकर कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं कि अन्य कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर बात होनी चाहिए, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो महंगाई हो, लेकिन उन पर चर्चा करने के बजाय इस तरह के विषयों को जानबूझ करके लाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि समान नागरिक संहिता संविधान की आत्मा है, और समान नागरिक संहिता को लागू किए बिना आप सब कुछ कर लो, एक तरीके से संविधान की भावना आपकी झलकेगी नहीं। यूसीसी को लागू करना है कि नहीं करना, इस पे चर्चा हो चुकी है। पूरी लंबी चर्चा के बाद 23 नवंबर 1948 को हमारी संविधान सभा ने इसको पास कर दिया, लागू कर दिया, कह दिया भाई इसको लागू करना ही करना है। तो जो इसका विरोध कर रहे हैं, एक तरीके से वो संविधान का अपमान कर रहे हैं, संविधान निर्माताओं का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप पूरे यूसीसी को देख रहे थे। अब हमें थोड़ा बता दें कि जो आज फाइनल ड्राफ्ट सौंपा गया है उसमें क्या क्या इंतजाम किए गए, किस किस तरह के नियम हैं? देखिए, मैंने अभी ड्राफ्ट पढ़ा नहीं है,
लेकिन जो मैंने अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, जापान या बाहर जहाँ जहाँ यूसीसी चल रहा है, वो जो मैंने ड्राफ्ट पढ़ा है, मेरे समझ से इसमें 10 चैप्टर होना चाहिए। और वो चैप्टर एक एक जितने हमारे शादी के फैमिली से संबंधित हैं, यानी एक चैप्टर होगा एज ऑफ मैरिज, एक चैप्टर होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, एक चैप्टर होगा मेंटेनेंस गुजारा भत्ता, एक चैप्टर होगा सक्सेशन का, एक होगा इनहेरिटेंस का, एक होगा एडॉप्शन का, एक होगा गार्जियनशिप का, एक होगा पेरेंट केयर का। मेरे समझ से ऐसे 10 चैप्टर होना चाहिए। अंतिम प्रश्न है कि जैसे उत्तराखंड में इसे लागू कर रहे हैं, अन्य जैसे उत्तर प्रदेश या पड़ोसी राज्य हैं या अन्य राज्य है, उनमें अगर इसे लागू नहीं किया जाएगा तो कुछ आपको नहीं लगता कि इम्बैलेंस सा हो जाएगा? नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो उत्तराखंड का सिविल कोड है, यूसीसी का मतलब उत्तराखंड सिविल कोड, क्योंकि जो भारत में लागू होगा वो यूसीसी नहीं होगा, वो तो बीसीसी होगा। भारत में जो लागू होगा उसका नाम होगा भारतीय सिविल कोड, तो उसका शॉर्ट फॉर्म तो बीसीसी हो गया। कायदे से ये यूसीसी है, वो बीसीसी होगा। मुझे लगता है कि बीसीसी के लिए ये यूसीसी एक मॉडल का काम करेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अश्विनी उपाध्याय हैं जिन्होंने बताया कि यूसीसी में कुरीतियों को समाप्त किया गया है, रीतियों को वैसे ही चलने दिया जाएगा जिस तरह से वो चलती चली आ रही। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, देहरादून।